अम्मा गणिसा, मैं हूँ आपके साथ मीरा भाटी। चलो आज कुछ नया सुनते, वैसे हमेशा की तरह कोई कहानी तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो शायद सुनना ज़रूरी हो। किसी ने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि मंजिल को पाने से ज़्यादा मज़ा उसके सफ़र में होता है, और हमने भी बहुत बार सुना है। तो एक बार एक लड़का होता है जिसका नाम होता है आर्यन। वो हमेशा कोशिश करता है कि वो एक नया स्टंट करे जिसे कभी किसी ने नहीं किया हो, और उसका सपना होता है कि गोल्ड मेडल जीतना। लेकिन वो जब भी कोशिश करता तो वो स्टंट नहीं कर पाता, तो उसे बहुत बुरा लगता। तो वो सोचता कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। वो अपने कोच के पास जाता और अपने कोच से कहता कि सर, मुझे ये स्टंट सीखना है। तो कोच हमेशा एक ही बात कहते कि बेटा, थोड़ा सब्र रखो, जो आप काम अभी कर रहे हो उसे एंजॉय करो, जो सफ़र आपका है उसे बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करो, क्योंकि गोल्ड मेडल पाने के बाद आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी जो अभी इस सफ़र में मिल रही है। हारियन को ये बात कभी समझ में नहीं आती। एक दिन तो हद होगी, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कोच से कहता है, चिल्लाकर बात करता है कि सर, मुझे जानना है आप बार बार इस सफ़र की बात क्यों करते हो। उसके कोच थोड़े रिलैक्स होकर कहते हैं कि बेटा, सुबह 4 बजे मुझे मिलो। तो आर्यन सुबह तैयार होकर जाता है। उसके कोच उसे कहते कि बेटा चलो, पहाड़ पर चढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं और चढ़ाई पूरी नहीं होती। आर्यन सवाल करता है, लेकिन कोच उसे कहते कि अभी तक ऊपर जाना है। आखिर वो चोटी पर पहुंच जाते हैं। तो आर्यन पूछता है कि आप मुझे ये सिर्फ व्यूज़ दिखाने लाए थे, ये तो मैं नीचे से भी देख सकता था, आप मुझे क्या दिखाने लाए थे। कोच एक पत्थर उठाते हैं और उसे आर्यन के हाथ में दे देते हैं। आर्यन बहुत गुस्सा होता है कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, वो जवाब दो। कोच कहते कि वो तो मैंने दे दिया। आर्यन थोड़ा शांत होकर सोचता है। जब तक उसे पता नहीं था कि इतनी चढ़ाई करने के बाद उसे पत्थर मिलेगा, तब तक वो बहुत खुश था कि शायद उसे जवाब मिल जाए, आज तो फाइनली उसे जवाब मिलेगा। लेकिन जब उसने पत्थर देखा ना, तो वो सारा उत्साह ठंडा हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमारे साथ होता है कि हम अपने लक के बारे में सोचकर खुश होते हैं, लेकिन उसका जो सफ़र होता है वो हमें बहुत खुशी देता है। यदि वो आर्यन गोल्ड मेडल जीतता है, उसे वो एक पल की खुशी मिलेगी, लेकिन जब वो सफ़र को एंजॉय करेगा तो वो खुद से सेटिस्फाइड होगा और उसे बहुत खुशी मिली। ये आर्यन को बात समझ में आ गई और आर्यन वापस जाकर बहुत मेहनत करता है और जी जान लगा देता है। इसलिए नहीं कि उसे गोल्ड मेडल जीतना, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अपना 100% देना है। और वो वाकई में गोल्ड मेडल जीतता है और बहुत खुशी के साथ उसे खुशी फील होती है कि उसने उस सफ़र को एंजॉय किया। तो मेरा सवाल आपसे, स्पेशली युवाओं से, 2023 का आज लास्ट दिन है, यानी 31 दिसंबर। एक साल बाद 31 दिसंबर 2024 आ जाएगा, चला जाएगा। तब ये हम यही सोच रहे होंगे कि ये साल अच्छा गया या बुरा। आज भी हम यही सोच रहे कि ये साल अच्छा गया या बुरा, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों? हम कभी खुद से कभी सवाल ही नहीं करते कि ऐसा क्यों है। और यदि ये सवाल हमें पता होता, जैसे हमारा 2023 बहुत बुरा गया है, तो कल से 2024 लगने वाला है, तो खुद से पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो यदि हम उन कारण को जान लें और उनको सुधार लें, तो 2024 वैसा नहीं जाएगा। बहुत सारे लक होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें हम, जैसे हमारा लुक, हमें कैसी ड्रेसेज पहननी चाहिए, हम सब वो किस पे डिपेंड होते हैं कि दुनिया कह रही है हम अच्छे लग रहे हैं, तो हम मान लेते कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब जैसा दुनिया कहती है हम वैसे बनते हैं। हमें टाइम है दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए, दूसरों को जज करने के लिए, और बहुत सारे काम हम खुद बहुत बार इसलिए डर जाते हैं कि कहीं कोई हमें जज ना कर ले, कोई हमारे बारे में बहुत बुरा ना सोच ले। क्या कभी खुद से पूछा है कि हमें क्या पसंद है? इन सबको इग्नोर करके खुद से पूछो कि हमारा ये साल ऐसा क्यों गया है, हमें लाइफ के किस तरीके से जीना पसंद है। वो करो जो आपको पसंद है, और शायद क्यों का जवाब मिलने के बाद बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएगी।
क्योंकि यदि हमें पता हो ना कि ये साल हमारा ख़राब इसलिए गया ताकि हमारा 2024 ख़राब ना जाए, यदि हम हमेशा थोड़ी थोड़ी अपनी मिस्टेक्स है उन्हें सही करें ना, तो एक वक्त आता है कि बहुत सारी मिस्टेक्स एकदम से सही हो जाती है। गलतियों से सीखते हैं, बट गलतियाँ अच्छी वही है जिनसे सीखा जाए। जिनसे सीखते ही नहीं, वो गलतियाँ तो गलतियों का रूप लेते लेते गुनाह बन जाती है। तो आपको यदि क्यों का जवाब पता हो तो ज़रूर बताना कि क्यों। और हम एग्ज़ाम्स के इंटरव्यू देते, उनमें भी हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। यदि ये सवाल हम खुद से पूछे कि ये क्यों करना चाहे, यदि कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम्स है उसके शुरुआत हम खुद से पूछ कर करते कि हमें ये क्यों करना है, तो एक पल आता है ना जब लगता है बहुत हम डिप्रेस फील करते हैं, हमें डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर एंजाइटी फील होती है, पढ़ने का मन नहीं करता या फिर वो काम छोड़ने का मन करता है। तो एक पल के लिए रुक के हम सोचे कि हमने ये क्यों शुरू किया था। तो बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब मिल जाएंगे और हो सकता है वो अलग से बहुत आसानी से मिल जाए। क्योंकि कोई भी सफ़र इसलिए तय मत करो या शुरू मत करो कि दुनिया की नज़रों में आपको बेस्ट बनना है, बल्कि इसलिए करो कि आपको खुद की नज़र में बेस्ट बनना है। आप शुरुआत करो, आपको अच्छा दिखना है तो खुद को पसंद करो, खुद की नज़र में अच्छे बनो, खुद से प्यार करो। जैसे खुद हो ना, जैसे आप सच में बनना चाहते हो वैसे ही खुद को पसंद करो, वैसे ही बनो और वैसे ही रहो। क्योंकि जब आप खुद को प्यार करोगे, खुद को पसंद करोगे, तो ये दुनिया है ना वो वाकई में आपको सच में पसंद करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम भी तो उन्हें पसंद करते हैं जो कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं, बहुत मिलनसार होते हैं, जो झिझके नहीं। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में हो, चाहे डॉक्टर्स हो या फिर कोई जिन्हें पैसे लेने हो देने हो, कुछ भी होता है तो हमें कौन पसंद आते? जो कॉन्फिडेंस से भरे हो। ऐसा होता है तो ये चीज़ हम अपने साथ लागू क्यों ना करते? तो क्यों का जवाब ज़रूर ढूंढना। और आई विश एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर 2024। आई विश कि ये साल आपकी लाइफ का बहुत अच्छा साल हो और आपको अपने क्यों का जवाब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप पता आपके सवाल से मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाए। हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू सो मच। आप सभी को न्यू ईयर की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं।